नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी में टूट का झूठा नेगेटिव फैलाने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से भाजपा समाजवादी पार्टी के भीतर विभाजन की कहानी गढ़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे मुख्य रूप से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति काम कर रही है, जिसके तहत विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऐसी बातों से प्रभावित नहीं होगा। अशोक यादव ने भाजपा पर डाइवर्जन पॉलिटिक्स करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिरों में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ आगामी चुनाव में तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता, नौजवान, किसान, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग भाजपा सरकार के निराश हैं और बदलाव का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज अपने अधिकारों और आरक्षण की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है तथा आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का संकल्प ले। अशोक यादव जी, कल से एक चर्चा बहुत तेजी से है। यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है और जिसके लिए उन्होंने एक दिया कि राम गोपाल जी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी दी है। उस चिट्ठी के बारे में सभी लिस्ट है सभी सांसदों की, क्या सच्चाई है? देखिए, वो कोई चिट्ठी जो बहुत पहले की चिट्ठी की बात वो कर रहे हैं, उसको आज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, पहले ज़माने में जब ट्रेन आती थी तो स्विचमैन रखे जाते थे, ट्रेन की पटरी बदलने के लिए। तो एक तरह से ओम प्रकाश राजभर जी स्विचमैन है भाजपा के। जो मुद्दे जो चल रहे हैं, आज राम मंदिर में चोरी जिस तरह से हो रही है या जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, इस सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा करके भाजपा उनको लगाई हुई है कि इस तरह का बयान दो ताकि समाजवादियों का जो मनोबल डाउन हो और ये जो मुद्दे हैं, जो करंट जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। आप लोगों को सुने होंगे चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन यहाँ पर कहावत थोड़ा चेंज हो गई है, डाकू डाकू मौसेरे भाई। तो भाजपा एक तरह से भाजपा के इकोसिस्टम के लोग राम मंदिर में डकैती कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ में टिकट बेच रही है। तो आपने देखा होगा एक दैनिक भास्कर अखबार का स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें उनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री किस तरह से 5 करोड़ 7 करोड़ में डीलिंग कर रहे हैं टिकट का। तो ये देखिए, डाकू हैं, जिस तरह भाजपा डाकू उस तरह ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी डाकू है। तो डाकू डाकू में सोरे भाई हैं। इस तरह का पीडीए के लिए एक तरह से कब्रगाह बनते जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, चूंकि राजभर समाज भी पीडीए समाज का ही एक पार्ट है। तो राजभर समाज के वोटों को 5 करोड़ 7 करोड़ में बेच रहे हैं और पीडीए को कमजोर कर रहे हैं। पीडीए को समझना पड़ेगा, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम पीडीए है और पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि पीड़ित दुखित और अपमानित लोग भी हैं। तो ये लड़ाई को कमजोर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी को लगाया गया है। उस काम को अंजाम देने के लिए इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं। उनके विभाग में, पंचायती राज विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उगाही वहाँ से भी हो रही है, उनके लोग उगाही कर रहे हैं और टिकट वालों से अलग उगाही कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग, इस तरह के बयानों का हम लोग बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं। वैसे इनके बयान को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छा, एक बयान उन्होंने ये भी दिया कि कल जो ब्राह्मण सम्मेलन था, अखिलेश जी ने बुलाया था, उन्होंने कहा कि अब यादव तो खुद ही बुद्धिजीवी है और उसको अब अहीर समझाएगा। नहीं, अब देखिए, उस तो बुद्धिजीवी की कोई जाति नहीं होती, पहली बात। वो जातिवाद करते करते उनको दिमाग में इस कदर का जातिवाद भर गया है कि जाति को बुद्धि से जोड़ने लग गए हैं। भाई, बुद्धि दिमाग तो भगवान सबके दिए हैं, हर जाति हर धर्म के अंदर बुद्धि है। वो देखिए, ब्राह्मण समाज की बात जहाँ तक कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज सम्मानित समाज है और हमारे पार्टी में ब्राह्मण समाज को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। ब्राह्मण समाज आज जिस तरह से उपेक्षित और पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। तो इस तरह की बातें करके वो सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो ओम प्रकाश जी ये बड़ी टूट का दावा कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो टीएमसी और फिर उद्धव गुट से जो
एक निकलते हुए टूट की एक रेखा थी, वही एक उसके लिए कहीं कोई इसमें संभावना नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि 100% टूटता है। नहीं, नहीं, देखिए कोई संभावना बिल्कुल दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। और जिस तरह का आपने चूँकि टीएमसी का नाम लिया, शिवसेना का नाम लिया, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता को चिढ़ा रही है। जनता को ये कह रही है कि आप चाहे जिसको मन हो उसको वोट दे दीजिए, सांसद विधायक तो हमारे लिए ही काम करेंगे। तो ये कहीं न कहीं जनता को सोचना पड़ेगा और निर्णायक जनादेश देते हुए जनता को 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर फेंकना होगा। अगर उसको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, पेपर लीक से बचाना है, अग्निवीर से बचाना है, भगवान राम के खजाने को बचाना है, तो भाजपा को उखाड़ के फेंकना होगा। जनता को ये चीज़ का संकल्प लेना होगा, तभी उसको ये सारी दुश्वारियों से मुक्ति मिलेगी। कहीं न कहीं राजभर जी के बयान के ऊपर उनको एक बल मिला कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अभी कहा कि 25 से 26 सांसद समाजवादी पार्टी के भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले हैं। देखिए, डिप्टी सीएम अगर ये बात कर रहे हैं, जो अपनी खुद सिराथू विधानसभा नहीं बचा पाए, वो दूसरे विधायकों को, सांसदों को खरीदने की बात कर रहे हैं या उनको पाला बदलवाने की बात कर रहे हैं। वो पहले या तो अपना देखें कि अपने चुनाव कैसे जीतेंगे, विधानसभा के चुनाव जीतेंगे कैसे, या फिर उनको बैसाखी के सहारे एमएलसी बन के आना पड़ेगा मंत्रालय, मतलब जो सदन में। तो ये सारी चीज़ें वो अपना देखें। कहीं न कहीं तो सांसदों में असंतोष है। मुरादाबाद में पीडीए सम्मेलन हुआ, सांसद को ही नहीं बुलाया गया। रुचि वीरा नाराज़ थीं कि हम अखिलेश जी की शिकायत करेंगे। ये क्या हो रहा है समझ लीजिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ सांसद हैं या विधायक हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। लोकल स्तर पर भी अगर कोई लोकल स्तर पर अगर कोई बात है तो उसको लोकल स्तर पर पार्टी मैनेज कर लेती है। ये कोई इशू नहीं है, वो हर दल में होता है। आए दिन देखिए भारतीय जनता पार्टी में उठा-पटक होती है, कॉलर पकड़ुअल होती है, जूतों से पिटाई हो जाती है मीटिंग में, आप लोगों ने देखा होगा वो दृश्य। तो ये सब चीज़ें भाजपा में होती रहती हैं। ये हर दल में थोड़ा बहुत कुछ सांगठनिक स्तर पर रहता है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की कोई बात नहीं है जिस तरह की बात एक भ्रामक मैटर जो फैलाया जा रहा है, भ्रामक बात फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।